जो घुसपैठी हैं वो झारखंड में आकर के आदिवासी समाज के बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आदिवासी समाज के लोग जल्द से जल्द संभल जाए, क्योंकि यह सरकार चाहती है कि बांग्लादेशी लोग आए, दूसरे देशों से घुसपैठी आए और इस राज्य में उनकी संख्या बढ़े, ताकि हमारी सरकार लगातार चलती रहे। खुले मंचों से हिंदुत्व कार्ड को खेलने का काम बीजेपी करने वाली है, क्योंकि बीजेपी 85 से 86% आबादी की राजनीति करना जानती है। गठबंधन को चिराग पासवान नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे सच्चाई वाली बात यह है, रही एक सीट पर चुनाव लड़ने की, तो चिराग पासवान की मजबूरी है, उन्हें एक सीट पर चुनाव लड़ना ही होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन में वो सीट बंटवारा हो गया है और बीजेपी की तरफ से आज ऐलान भी कर दिया गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को 2 सीटों पर सिमट दिया है, या फिर हम बात कर ले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ महज 1 सीटों पर ही बीजेपी ने सिमट दिया है। इसको लेकर के चिराग पासवान भी नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव में जो नया दौर जो है वो झारखंड की है। इस बार झारखंड में 13 नवंबर को पहला चरण का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए सरकार में एक घमासान युद्ध जो है छाया हुआ है। देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार और लोजपा के चिराग पासवान के साथ जो है सही मन मुताबिक सीट ना मिलने पर कई तरीके की बात सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी संजीव जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एनडीए सरकार ने अपनी सीट की बंटवारे जो है वो घोषणा कर दी है, ऐसे में देखा जा रहा है कि जेडीयू के नीतीश सरकार में नीतीश जी और लोजपा के चिराग के साथ जो है वो एक भेदभाव सा दिखाई दे रहा है। मन मुताबिक सीट नहीं मिलने की वजह से क्या रणनीति हो सकती है उनकी? देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी ने आज ये ऐलान कर दिया है कि झारखंड राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, 81 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उसमें से 68 सीटों पर खुद ब खुद बीजेपी चुनाव लड़ने का काम करेगी। 10 सीट अपने सबसे दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी जो आजसू है उसे देने का काम उन्होंने किया है। 2 सीट जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसे देने का ऐलान किया है, और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है उसे देने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। अब लगातार ये चर्चाएं चल रही थी बिहार और झारखंड की राजनीति में कि चिराग पासवान की पार्टी वहां लगभग 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी वही दावा किया जा रहा था कि 25 से 30 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार देने का काम करेगी। लेकिन आज का जो सीट बंटवारा हुआ है एनडीए गठबंधन में, और बीजेपी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को 2 सीटों पर सिमट दिया है, या फिर हम बात कर ले चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ महज 1 सीटों पर ही बीजेपी ने सिमट दिया है। इसको लेकर के चिराग पासवान भी नाराज हैं। इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के तरफ से नीतीश कुमार के पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे नेता की बात कर ले, बड़े नेताओं की बात कर ले, सभी कोई नाराज है, क्योंकि सीट बंटवारे के बाद नहीं किसी तरह की प्रक्रिया चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की तरफ से आई है, नहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आई है। इसे साफ तौर पर यह झलक रहा है कि बीजेपी के तरफ से जो सीट बंटवारा किया गया है और जो सीटों का जो फैसला हुआ है, 2 सीट महज जेडीयू पार्टी को दे दिया गया है, 1 सीट महज चिराग पासवान को दे दिया गया है, जिसको लेकर के दोनों दल के नेता लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी का मांग था कि वहां पर 25 से 30 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर हम गठबंधन आपके साथ करते हैं तो इस गठबंधन में हमें कम से कम 10 से 15 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसके उलट, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी ने उन्हें सिमट दिया। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी लगातार यह दावा किया जा रहा था कि हमें 20 से 25 सीटों का फैसला जो है वो गठबंधन में होना चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 सीट बीजेपी की तरफ से अलॉट किया गया, यानी कि दिया गया। लगातार राजू तिवारी जो हैं चिराग पासवान के पार्टी के, या फिर चिराग पासवान हो, लगातार साल भर से मेहनत कर रहे थे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के, और 1 साल पहले से ही, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स कह ले कि खेलने की वो शुरुआत उन्होंने कर दिया था कि कम से कम 5 से 10 सीटों का जो फैसला है वो गठबंधन में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट महज देकर के बीजेपी ने सिमट देने का काम किया है, जिसको लेकर के चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। अब दूसरा कोई ऑप्शन भी नीतीश कुमार के पास नहीं है, नहीं चिराग पासवान के पास है, क्योंकि पिछला 2019 का विधानसभा चुनाव देखा जाए, सीधी तो नीतीश कुमार की पार्टी भी वहां पर 2019 में लगभग 30 से 31 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम की थी, लेकिन महज उन्हें 1% से भी कम, लगभग 0.75 से 0.80% के बीच ही महज उन्हें
वोट बैंक मिला, यानी कि वोट बैंक का जो प्रतिशत है सिर्फ और सिर्फ 1% से कम ही उनके पाले में आ पाया। वही हाल इनसे भी बुरा हाल चिराग पासवान की पार्टी का रहा। तो चिराग पासवान को मतलब कि हम कह ले कि उनके पास भी कोई चारा नहीं था कि बिना गठबंधन के हम चुनाव लड़े, क्योंकि बिना गठबंधन का अकेले चुनाव लड़ करके चिराग पासवान भी 2019 के विधानसभा चुनाव में देख लिए थे, किसी भी सीट पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वही हाल जनता दल यूनाइटेड की भी हुई थी, किसी भी सीट पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की जीत नहीं हुई थी, जिस चीज को बीजेपी भली भांति जानती है। इसलिए उन्हें सिर्फ 2 सीट नीतीश कुमार की पार्टी को और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट उन लोगों ने देने का काम किया है। अब आगे की रणनीति चिराग पासवान हो फिर नीतीश कुमार हो, वो लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमें नहीं लगता है, लोगों को यह नहीं लगता है कि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर जाकर कोई फैसला करेंगे या फिर चिराग पासवान सीधे। जैसा आपने कहा कि गठबंधन से बाहर जाके फैसला नहीं करेंगे, कुछ समय पहले की बात है कि चिराग पासवान ही वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि अगर मन मुताबिक चीजें नहीं हुई दलित समाज के साथ तो मंत्री पद को भी ठुकरा सकते हैं। कुछ समय पहले कहा गया था कि अगर विधानसभा चुनाव झारखंड में उनकी अपने हिसाब से सीट्स नहीं मिले तो वो बीजेपी एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ सकते। तो लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन सब जो है बातों की वजह से ही लोजपा और चिराग पासवान को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए सीधे तौर पर चिराग पासवान लगातार हमलावर होते आ रहे हैं। अगर पिछले 2 महीने की हम बात कर ले, तब से चिराग पासवान लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की काम कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार अपने तमाम नेताओं की तरफ से भी बीजेपी के ऊपर मतलब कि कह ले कि एक साइड से रोल प्ले कर रहे थे और खिलवाने का काम कर रहे थे, खुद ब खुद प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। मीडिया में आकर के लगातार वो बात भी कह रहे थे कि दलितों के साथ अगर अन्याय हुआ तो मैं मंत्री पद भी ठुकरा दूंगा। ठीक कहा आपने। चिराग पासवान ये भी कह रहे थे कि मन मुताबिक अगर सीट नहीं मिली तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मन मुताबिक सीट लेकर के चिराग पासवान लड़कर भी क्या कर सकते थे, क्योंकि पिछला चुनाव भी वो लड़कर के खुद ब खुद है ना स्वतंत्र रूप से देख चुके हैं क्या हश्र हुआ है उनका। एक भी सीटों पर खाता नहीं खुला, एक भी उनके विधायक जीत करके नहीं आए। इस चीज को भली भांति चिराग पासवान जानते हैं, लेकिन सीट बंटवारे से पहले सभी नेता बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर मन मुताबिक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं, गठबंधन को छोड़ सकते हैं। लेकिन गठबंधन को चिराग पासवान नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे सच्चाई वाली बात यह है। रही 1 सीट पर चुनाव लड़ने की, तो चिराग पासवान की मजबूरी है, उन्हें 1 सीट पर चुनाव लड़ना ही होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन में वो सीट बंटवारा हो गया है और बीजेपी की तरफ से आज ऐलान भी कर दिया गया है। रही बात चिराग पासवान की कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, हमें नहीं लगता है कि चिराग पासवान किसी भी तरह की बड़ा निर्णय वो लेने वाले हैं। भले ही मीडिया में पहले टिकट बंटवारे से पहले खुल करके बातें करते थे कि हमारी पार्टी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन एनडीए गठबंधन में 1 सीट मिलने से भले ही नाराज बताए जा रहे हैं, नाराज हैं, लेकिन वो चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे सीधी। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की, जो झारखंड में जो एक कोर फैक्टर रहा है उनका, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन का जो है पत्ता साफ कर पाएगी? देखिए सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के साथ आदिवासी वोट बैंक काफी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर मुस्लिम वोट बैंक की बात कर ले, है ना, तो क्योंकि 14 से 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं वहां पर झारखंड में, और आदिवासी समाज के लगभग 20 से 25% जनसंख्या है। तो अगर दोनों को हम मिला दें तो 35 से 40% जनसंख्या आदिवासी और मुस्लिमों की हो जा रही है, जो कि दोनों सीधे तौर पर यह दिख रहा है। यह झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को भी इस बार मिलेगा कि वो सोरेन सरकार के साथ ही जाएगी, क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात कर ले, 2019 की बात कर ले, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन के साथ थी, राजद पार्टी के साथ थी, कांग्रेस के साथ थी। यही तो कारण रहा कि महज 25 सीटों पर ही 2019 के चुनाव में बीजेपी सिमट कर रह गई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उसे 30 सीटों पर सफलता मिली। अब बात कर लीजिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने 16 सीटों पर वहां पर जीत हासिल की, 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पार्टी को भी मिली। तो कुल मिलाकर 81 सीटों में हम बात कर ले 2019 का चुनाव परिणाम का, तो 47 सीटों के साथ सोरेन सरकार वहां पर चला रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी आदिवासी समाज के वोट बैंक में लगातार सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता किस हद तक दिखेगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद दिखेगा। लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक जो है वो इस बार भी सोरेन सरकार की तरफ है। तो जैसा आपने बोला कि कोर फैक्टर आदिवासी वोट जो हेमंत सोरेन के साथ अब तक जा रही है, आगे भी जाएगी, तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी इसके लिए? कुछ तो सोचा होगा ना आदिवासी समाज के लिए, कुछ करने के लिए, उनकी वोट अपने तरफ खींचने के लिए। देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, है ना, लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और झारखंड में भाया मीडिया या फिर खुले मंचों से आदिवासी समाज को अपने तरफ करने के लिए उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जागरूकता इस चीज का कर रहे हैं कि जो घुसपैठी हैं वो
झारखंड में आकर के आदिवासी समाज के बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि आदिवासी समाज के लोग जल्द से जल्द संभल जाए, क्योंकि यह सरकार चाहती है कि बांग्लादेशी लोग आए, दूसरे देशों से घुसपैठी आए और इस राज्य में उनकी संख्या बढ़े, ताकि हमारी सरकार लगातार चलती रहे। तो इसलिए आदिवासी समाज को इस चीज को समझना चाहिए कि जो घुसपैठी हैं वो आकर के आप ही के बेटी के साथ शादी रचा रहे हैं और आपके जमीन को हथियाने की प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में घुसपैठी ही यहाँ पर भर जाएंगे, आदिवासी समाज का अस्तित्व जो है वह खत्म हो जाएगा। तो लगातार जो मुद्दा है वो आदिवासी समाज को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी घुसपैठी वाले मुद्दा को लेकर के बीजेपी चलने का काम कर रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि घुसपैठी वाले मुद्दा को लेकर के बीजेपी आदिवासी समाज के वोट बैंकों को अपने पाले में कर पाएगी। सीधी अगर बात करें ओबीसी की, तो क्या लगता है बीजेपी ओबीसी के साथ किस तरीके की रणनीति अपनाएगी? देखिए, ओबीसी समाज की संख्या काफी अच्छा है वहां पर, है ना। तो ओबीसी समाज में सबसे दो बहुल्य जो बड़ी जाति है वो कुर्मी है। वहां पर झारखंड की बात करें हम तो यादव है, कुशवाहा है, बनिया वर्ग का है ना। तो यादव समाज का जो वोट बैंक है वो ऑलरेडी सोरेन सरकार के साथ है। सोरेन सरकार के साथ इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन में राजद पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी फिर से। इस बार का जो 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ है, लेकिन राजद पार्टी 2019 में भी सोरेन सरकार के साथ मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार लड़ी थी। 2024 में भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है राजद, तो उन्हीं के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम करेगी और चुनाव भी लड़ेगी। तो राजद पार्टी जिस गठबंधन के साथ रहती है, यादव समाज का वोट बैंक भी उसके तरफ ही जाता है। तो ओबीसी का एक जो बड़ा तबका है यादव समाज, वो सीधे तौर पर सोरेन सरकार के साथ है क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ है। रही बात कुर्मी समाज की, तो नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के साथ वहां चले गए हैं। बीजेपी इसलिए उनको साथ में लिया है और 2 सीट देने का काम किया है ताकि कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है, जो झारखंड में एक बड़ा समाज के रूप में वहां पर उसकी संख्या है कुर्मी समाज की, तो नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए हैं। तो कुर्मी समाज की वोट बैंक बीजेपी के साथ यह जाएगी, इसमें कोई दुमत या दुराई की बात नहीं है। रही बात बनिया समाज की, तो बनिया समाज शुरू से ही बीजेपी को ही वोट करते आया है झारखंड में। यही कारण रहा है कि अर्जुन मुंडा भी वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री वहां पर बने हैं, है ना। तो इन लोगों को सरकार में लाने का काम खास करके बनिया समाज और कुर्मी समाज और समाज के लोगों ने ही किया था। और इस बार भी ओबीसी समाज का जो बड़ा तबका है वो 3 भागों में बंट जाएगा। 2 भाग बीजेपी के साथ जाने वाला है और 1 भाग सोरेन सरकार के तरफ जाने वाला है। सीधी अगर बात करें धर्म की, तो धर्म की आड़ में बीजेपी जो है पॉलिटिक्स करती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव में हिंदुत्व कार्ड जो है बीजेपी अपनाएगी और इसी तरीके से झारखंड में वोट बैंक के लिए खींचे जाएंगे? देखिए, बीजेपी चाहे वो देश स्तर का चुनाव हो, मतलब कि केंद्र में सरकार बनाने की बात हो या फिर किसी भी राज्य में सरकार बनाने की बात हो, तो बीजेपी लगातार हिंदुत्व कार्ड को खेलते आई है। खुले मंच से वह बोलने का काम करती है। यही तो कारण है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको झारखंड में लगभग 7-8 महीने पहले से ही बैटिंग करने के लिए उतार दिया गया है और लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं और लगातार मुस्लिमों के विरोध में बोलने का बात कर रहे हैं। हिंदू कार्ड हमेशा से बीजेपी खेलते आई है ना। तो बीजेपी हमेशा से खेलते आई है इस चीज को, फिर इस चुनाव में भुनाने का काम कर रही है और खुले मंच से अब चुनाव अब तो आ गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो खुले मंचों से हिंदुत्व कार्ड को खेलने का काम बीजेपी करने वाली है, क्योंकि बीजेपी 85 से 86% आबादी की राजनीति करना जानती है। और मुस्लिम समाज की आबादी की हम बात कर ले झारखंड में, तो लगभग 14 से 15% आबादी झारखंड में मुस्लिम समाज की है। तो बीजेपी को यह पता है कि मुस्लिम समाज के लोग हमें वोट नहीं करते हैं, तो 14% वाले जनसंख्या की तरफ हमें नहीं जाना है और 14% वाले लोगों को खुश करने के लिए हमें राजनीति नहीं करनी है। इसलिए हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेलती है और इसमें सफलता भी उन्हें मिलती है ना, ताकि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की बात इंडिया गठबंधन करती है उसमें फूट डाला जा सके, और उस फूट का लगातार फायदा बीजेपी उठाते आई है। और इसमें भी हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी खेल रही है और आगे भी वोटिंग से पहले भी सीधे तौर पर खुलकर मंचों से, खुले मंचों से खेलने वाली है। सीधी जी, तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।